राध्या की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी हिम्मत, उसके आत्मविश्वास और उसके रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा ले ली। मोंटू के घर में अचानक लगी आग के बाद बिना किसी ठोस सबूत के पूरा शक राध्या पर डाल दिया गया। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर सच क्या है और आग वास्तव में कैसे लगी। दादी ने गुस्से में आकर तुरंत फैसला सुना दिया कि राध्या को अपने अपराध की सजा भुगतनी ही होगी। उनका आदेश सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि राध्या को सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखकर लगातार 1000 उठक बैठक करनी होगी और तभी उसकी गलती माफ की जाएगी। ये सुनते ही परिवार के हर सदस्य के चेहरे का रंग उड़ गया। सभी जानते थे कि यह सजा किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन है, लेकिन दादी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खुलकर उनका विरोध कर सके। प्रथम सबसे पहले आगे आया और उसने दादी से हाथ जोड़कर विनती की कि बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी सजा देना न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। उसने कहा कि पहले पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। रजनी माँ ने भी दादी को समझाने की कोशिश की कि राध्या कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। परिवार के दूसरे सदस्य भी दादी का फैसला बदलवाना चाहते थे, लेकिन दादी अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आज राध्या को सजा नहीं मिली तो घर का अनुशासन खत्म हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब खामोश हो गए और राध्या के सामने इस कठोर दंड को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। राध्या ने अपनी आंखें बंद की, भगवान महादेव का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की कि उन्हें इस कठिन परीक्षा को सहने की शक्ति मिले। उसने सिर पर पानी से भरा घड़ा रखा और धीरे धीरे उठक बैठक शुरू कर दी। शुरुआत में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके शरीर की ताकत जवाब देने लगी। हर बार नीचे बैठना और फिर उठना उसके लिए पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। सिर पर रखा घड़ा जरा सा भी हिलता तो उसे संभालने में उसकी सारी ताकत लग जाती। उसके माथे से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं देगी। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, उसकी सांसें तेज होती चली गईं। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और शरीर पूरी तरह थक चुका था। लगभग आधी सजा पूरी होने तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां मौजूद लोगों को लगा कि वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर जाएगी। कई बार उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाल लिया। वह महादेव का नाम लेकर दोबारा खड़ी होती और फिर उठक बैठक जारी रखती। उसकी यह हिम्मत देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन दादी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन्हें बस अपनी सजा पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। प्रथम यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा भी, लेकिन वह अपने परिवार की मर्यादा और दादी के फैसले के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। वह कई बार आगे बढ़ा, लेकिन हर बार दादी की सख्त नजरों ने उसे रोक दिया। उसे महसूस हो रहा था कि जिस लड़की ने हमेशा इस परिवार के लिए अच्छा सोचा, आज उसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। रजनी माँ भी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राध्या को कुछ न हो। पूरे घर का माहौल भारी हो चुका था। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सभी के दिल में एक ही डर था कि कहीं यह कठोर सजा राध्या की जान पर भारी न पड़ जाए। लेकिन राध्या ने अपने साहस को टूटने नहीं दिया। उसने दर्द, थकान और अपमान सब कुछ सहते हुए आखिरकार पूरी सजा पूरी कर ली। जैसे ही उसने आखिरी उठक बैठक की, उसका शरीर जवाब दे गया और वह लड़खड़ाने लगी। तभी प्रथम दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। उसने राध्या को अपने सीने से लगा लिया और भावुक होकर पूछा कि क्या वह ठीक है। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। उसने कहा कि उसे अपने ही परिवार का यह व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आता और अब वह इस अन्याय को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। राध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सब कुछ बयान कर रहा था। रात होते होते राध्या का शरीर तो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे बार बार वही आग वाली घटना याद आ रही थी।
जितना वह उस दिन के बारे में सोचती, उतना ही उसे महसूस होता कि पूरी घटना के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसे याद आया कि जब वह उर्मी, बुआ और मोंटू के घर गई थी, तब वहां का माहौल सामान्य नहीं था। घर के कई हिस्से उसे अजीब लगे थे और मोंटू का व्यवहार भी बेहद संदिग्ध था। उस समय उसने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी बड़ी बात उसके दिमाग में जुड़ने लगी। उसे यकीन होने लगा कि आग लगने की घटना कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई योजना थी और उसे जानबूझकर इस साजिश में फंसाया गया है ताकि असली दोषी बच जाए। उसने तय कर लिया कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह इस रहस्य की तह तक जरूर पहुंचेगी। दूसरी तरफ मोंटू और उर्मी बुआ भी अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर राध्या ने सच्चाई की खोज शुरू कर दी, तो उनके सारे राज एक एक करके सामने आ जाएंगे। वे बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। उधर दादी अब भी यही मान रही थी कि उन्होंने सही फैसला लिया है, जबकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल उनके सामने नहीं, बल्कि उनकी पीठ पीछे खेला जा रहा है। परिवार के कई सदस्य भी अब धीरे धीरे सोचने लगे थे कि कहीं राध्या सचमुच निर्दोष तो नहीं। प्रथम ने भी मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा और राध्या के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। अब कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या राध्या अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को मिटा पाएगी? क्या वह यह साबित कर सकेगी कि आग लगाने वाला कोई और था? क्या मोंटू और उर्मी बुआ की साजिश आखिरकार सबके सामने आएगी? क्या दादी को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या वे राध्या से माफी मांगेंगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर परिवार राध्या की शादी उसी घर में तय कर देता है, तो क्या वह शादी के बाद भी सच की लड़ाई लड़ पाएगी या फिर दुश्मनों के बीच रहकर और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करेगी? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं जो पूरे परिवार की सोच बदल देंगे। जिन लोगों पर आज सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, वही सबसे बड़े धोखेबाज निकल सकते हैं। वहीं जिस राध्या को आज दोषी समझा जा रहा है, वही इस परिवार की सबसे बड़ी रक्षक बनकर उभरेगी।